अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आंच में ब्रेंट क्रूड प्रति बैरल उछलकर $98 के पार हो गया। तो आज लगातार चौथे कारोबारी दिन मार्केट में बिकवाली का भारी दबदबा दिखा। आज आप सभी लोगों ने देखा कि सेंसेक्स के ऊपर में चाहे बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी 50 हो, सभी के ऊपर में ताबड़तोड़ गिरावट देखने को मिली। 76,391 रुपये के स्तर पे आज सेंसेक्स की एक्सपायरी की क्लोजिंग समाप्त होते हुए दिखाई दी। अभी मैं देख पा रहा था ब्रेंट क्रूड को, तो तकरीबन तकरीबन ब्रेंट क्रूड का प्राइस लगभग $92 के आसपास में यहाँ पर दिखाई दे रही थी। 92 साढ़े $92 के आसपास यहाँ पर देखा जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे, नजर डालेंगे यहाँ पर अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स को, तो डाउ जोन्स पे तकरीबन 562 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट के साथ 51,664 रुपए के स्तर पे मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो गिरावट देखने को मिल रही है, ये गिरावट किसी न्यूज के बेसिस पे गिरावट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जो गिरावट है, ये गिरावट न्यूज के बेसिस पे नहीं है। ये गिरावट जो आपको देखने को मिल रही है, साथ ही आपने देखा होगा कि गिफ्ट निफ्टी के ऊपर में अभी तकरीबन तकरीबन 200 पॉइंट की गिरावट जो है गिफ्ट निफ्टी के ऊपर में देखने को मिल रही है। कल गैप डाउन ओपन के संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है, और कोई छोटी मोटी गैप डाउन ओपनिंग नहीं, भारी भरकम एक बड़ी गिरावट के साथ जो है मार्केट की जो है प्री ओपनिंग सेशंस पे ओपनिंग की तैयारी चल रही है। तो ये जो भी गिरावट देखने को मिल रही है, ये न्यूज के बेसिस की गिरावट नहीं है। ये जो गिरावट जो आपको देखने को मिल रही है, यह गिरावट सिर्फ और सिर्फ ये ब्रेंट क्रूड की जो है, ये यहाँ पर जो है जो यहाँ पर से लगभग $92 जो है क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। अभी भी लगभग $92 के ऊपरी स्तर पे ही कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सिर्फ ये उसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर में देखने को मिल रही है, जो कि हम देख पा रहे हैं कि एक बड़ी गिरावट अमेरिकी मार्केट के ऊपर में 583 पॉइंट की गिरावट, नस्दाक में देख पा रहे होंगे तो 624 पॉइंट की गिरावट। पूरा एशिया मार्केट, पूरी अमेरिकी मार्केट जो है तबाह होते हुए दिखाई दे रही, क्रेश होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबरदस्त भारी भरकम बिकवाली यहाँ पर हावी होते हुए दिखाई दे रही है। तो क्या जो कि टुमारो इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशंस है, क्या भारतीय बाजार के ऊपर में भारी भरकम जो है बिकवाली के साथ मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई देगा? एक बड़ी करेक्शंस की तैयारी क्या कल भी हमें यहाँ पर मार्केट के ऊपर में करनी चाहिए, या फिर मार्केट के ऊपर में रिकवरी की माहौल बनते हुए दिखाई दे सकती है? इसे अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर समझेंगे कि केवल क्रूड की वजह से हम मार्केट के ऊपर में अभी करेक्शंस का माहौल गहराते हुए देख पा रहे हैं। यहाँ पास लेवल की मैं चर्चा करूं, तो यहाँ पर जो लेवल देखने को मिल रही है सेंसेक्स के ऊपर में, वह लेवल है 76,430 रुपए का। कितने का लेवल है? 76,430 रुपए का जो है सेंसेक्स का लेवल देखने को मिल रही है। और यहाँ पर हम क्लोजिंग देख पाए आज की वीकली एक्सपायरी में सेंसेक्स की, तो 76,391 रुपए के स्तर पे सेंसेक्स जो है क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। हमारा लेवल ऊपर दिखाई दे रहा है, सेंसेक्स की क्लोजिंग नीचे दिखाई दे रही है, मतलब कि साफ संकेत है कि पुट की रणनीति के साथ टुमारो की मार्केट में बैठा जा सकता है। मार्केट के ऊपर में करेक्शन जो है हावी होते हुए दिखाई दे सकती है। एक बड़ी गिरावट कल की ट्रेडिंग सेशंस पे भी सेंसेक्स के ऊपर में देखा जा सकता है। तकरीबन तकरीबन 800 पॉइंट से लेकर के तकरीबन 1200 पॉइंट तक की गिरावट जो है हम देखने के लिए सक्षम होंगे सेंसेक्स के ऊपर में। और तकरीबन तकरीबन जो टारगेट लेकर के चलनी है, वह पहला टारगेट होगा हमारा लगभग प्री ओपनिंग सेशंस पे ही। यदि यही गिरावट कंटिन्यू रही तो हम 76,000 के आसपास तो मार्केट की प्री ओपनिंग सेशंस पे ओपनिंग होते हुए देख पाएंगे। मार्केट आपको लगभग 76,000 के आसपास तो केवल ओपन ही होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद की जो टारगेट देखने को मिलेगी तकरीबन 75,600 रुपए के आसपास जो है आपको सेंसेक्स निचले स्तर पर लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। और हो सके संभवतः यहाँ पर सेंसेक्स के ऊपर में तकरीबन तकरीबन 75,400 रुपए तक की गिरावट यहाँ पास आप सभी को देखने को मिल जाए। एक बड़ी करेक्शन मार्केट पूरी तरीके से क्रेश होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अभी समय हो रहा है तकरीबन 9 बजे के आसपास की, 8:53 का समय हो रहा है। और 8:53 के हिसाब से अभी तक जो भी हमने आंकड़े देखे मार्केट के ऊपर में, जो भी हमने गिरावट देखा है मार्केट के ऊपर में, ये अभी मार्केट को ओपन हुए महज 2 घंटे का समय हो रहा है। यूएस मार्केट को ओपन हुए महज 2 घंटे का समय हो रहा है। और ये जो गिरावट है लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस गिरावट को हम देख पा रहे हैं तो 400 पॉइंट से अब तकरीबन ये 600 पॉइंट की ओर बढ़ चुका है। और ना जाने अभी और कितनी गिरावट यहाँ पास बाकी दिखाई दे रही है। तो इस गिरावट के पीछे हम देख पा रहे हैं तो गिफ्ट निफ्टी को भी तो तकरीबन तकरीबन 200 पॉइंट से गिरावट बढ़ करके अब 220 पॉइंट के आसपास की गिरावट यहाँ पास देखने को मिल रही है गिफ्ट निफ्टी की ओर से।
मतलब कि भारी भरकम बिकवाली के साथ जो है कल की प्री ओपनिंग सेशंस पे मार्केट की तैयारी चल रही है कि मार्केट के ऊपर में एक बड़ा करेक्शन, एक बड़ी गिरावट मार्केट के ऊपर में देखा जा सके। अब ये तैयारी तो चल रही है, कहीं ये तैयारी मॉर्निंग के सेशंस तक पलटता हुआ ना दिखाई दे। मॉर्निंग के सेशंस तक क्या है, पलटता हुआ दिखाई ना दे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी जो गिरावट हम देख पा रहे हैं 220 पॉइंट के आसपास की गिफ्ट निफ्टी के ऊपर में, डाउ जोन्स के ऊपर में 600 पॉइंट के आसपास की, कहीं ये पूरी गिरावट रिकवर तो होते हुए दिखाई नहीं देगी मार्केट क्लोजिंग के समय तक। यूएस मार्केट की जब क्लोजिंग होगी तो उस क्लोजिंग तक जो है कहीं पूरी बाजार जो है रिकवर होता हुआ तो दिखाई नहीं देगा। गिफ्ट निफ्टी पूरी रिकवर तो होते हुए दिखाई नहीं देगी, कहीं मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड पे तो जाता हुआ दिखाई नहीं देगा। संभव है कि ये भी होते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि कोई ठोस वजह नहीं है केवल ब्रेंट क्रूड ऑयल को छोड़ करके मार्केट के ऊपर में। हालांकि तमाम ऐसे मार्केट के ऊपर में गिरावट देखने को मिल रही है, तमाम सेंटीमेंट गिरावट की ओर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ जो लेवल के प्रति जो यहाँ पास दिखाई दे रही है मार्केट की ओपिनियन, वो ओपिनियन जो है पॉजिटिव ट्रेंड की मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आज लाइव सेशंस के दौरान भी हमने चर्चा किया कि मार्केट के ऊपर में पॉजिटिव ट्रेंड की यहाँ पास दिखाई दे रही है। लेकिन मैं गिफ्ट निफ्टी को देख करके हैरान हूँ, डाउ जोन्स को देख करके हैरान हूँ कि इतनी भारी भरकम गिरावट बिना किसी न्यूज़ के बेस पे यहाँ पास क्यों देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो है यहाँ पास इफेक्ट मार्केट के ऊपर में, अमेरिकी मार्केट के ऊपर में देखने को मिल रही है। उसका इफेक्ट जो हम गिफ्ट निफ्टी के ऊपर भी देख पा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कॉल की रणनीति भी संभव हो सकती है, डेटा पलट भी सकती है। देर रात तक देखेंगे तो ये जो गिरावट है पॉजिटिव में भी तब्दील हो सकती है। तो इस लेवल को केवल याद कर लीजिएगा 76,430 रुपए का। 76,430 के ऊपरी स्तर पे यदि आपको सेंसेक्स दिखाई देती है, कामकाज करता हुआ दिखाई देता है, तो पुट की रणनीति को अवॉइड कर लीजिएगा, कॉल की रणनीति के साथ चले जाइएगा। मार्केट के ऊपर में तेजी की अपेक्षा करेंगे। अब पहला टारगेट ही यहाँ पर 77,000 रुपए का आप सभी को देखने को मिलेगा। दूसरे टारगेट की चर्चा करें तो 77,700 की ओर भी मार्केट आप सभी को बढ़ते हुए दिखाई देगी। एक बड़ी तेजी यहाँ पर लौटते हुए दिखाई दे सकती है। एक बड़ा तेजी के साथ जो है मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक बड़ी तेजी के लिए भी हम तैयार रहेंगे, एक बड़ी गिरावट के लिए भी तैयार रहेंगे। जो भी सिचुएशन होगी टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस पे, उस प्री ओपनिंग सेशंस के साथ ही इस लेवल के साथ जो है हम अपनी रणनीति तैयार करके बेशक मार्केट के ऊपर में कॉल या फिर पुट की रणनीति के साथ बेशक अपनी पोजीशंस बना करके बैठा जा सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्केट के ऊपर में रिकवरी लौटेगी और इस रिकवरी के साथ जो है कल का प्री ओपनिंग सेशंस देखना काफी दिलचस्प होगा। और उस प्री ओपनिंग सेशंस को देखने के साथ ही इस लेवल के ऊपर में भी एक नजर डालिएगा और उस लेवल के नजर डालने के साथ ही यहाँ पास आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कॉल की रणनीति बेहतर होगी या फिर पुट की रणनीति यहाँ पास बेहतर दिखाई देती है मार्केट के ऊपर में काम करने के लिए। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशंस बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।